नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और विदेश यात्रा के साथ ही उनके बयान फिर से विवाद खड़े कर रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान एक बार फिर से विवाद खड़े करने लगे हैं। इस बार उनके निशाने पर देश का चुनाव आयोग है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत के चुनाव आयोग की सरकार से मिलीभगत है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के हवाले से ये बात कही और जिसके बाद देश में हंगामा खड़ा हो गया। पहले राहुल गांधी के उस बयान को सुन लीजिए। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. तो देखिए, राहुल गांधी ने बयान दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग सी छिड़ गई है। हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। मतलब ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। अपने अतीत को भी याद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, कैसे चुनाव आयोग का इन्होंने अपने समय में दुरुपयोग किया है। जो मुद्दा नेता विपक्ष ने उठाया है वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। वो मुद्दा इस देश के लोकतंत्र की नींव पर जो प्रहार बीजेपी करती है उसको उजागर करता है। क्या सच बोलना बंद कर दिया जाए? मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक एजेंसी को बदनाम करने का काम देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा केवल देशद्रोही ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो देखिए, ऐसा पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कही जिसका सीधा असर भारत में पड़ा। सुनिए, इससे पहले राहुल गांधी ने कौन कौन से बयान दिए हैं। Whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Anybody who is poor in India today, in some way, he feels the same thing that you feel. That what is going on? And then a prime minister's office that tells the prime minister the truth. You cannot have those two things. The prime minister has to have an attitude. I want to listen. Our prime minister doesn't listen.